ब्रीफ में बताइए। ये पुस्तक लिखी है मैंने चंदन किवाड़ वाणी प्रकाशन से आई है। इसे फरवरी में मार्च में किताब आई और बहुत पसंद की जा रही है। दरअसल भारतीय लोक संस्कृति और उनमें लोकगीत आपस में किस तरह गुथे हैं, कैसे उनकी अभिव्यक्ति हमारे देखे हुए जीवन के चित्रों से अपना अभिव्यक्ति पाती है, इसी पर किताब आप एक संस्मरण बता रहे थे कि महाराष्ट्र में मराठी को ज़्यादा समझा जाता है। मैंने ही संस्मरण कब बताया? मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी को ज़्यादा समझा जाता है, ऐसे में वहाँ बुंदेलखंड या अपने जो लोकगीतों को आप बोल रहे थे कि वो समझ रहे हैं और आप एक्सप्रेशन जब दे नहीं भैया, नहीं, आप पूरी दुनिया में गाती हूँ प्रभु कृपा से। तो मैं हमेशा ही मानती हूँ कि भाषा कोई भी हो, उसके जो भाव है वो सब जगह पहुँचता है और कलाकार का फ़र्ज़ भी है कि ये वो जिस भी भाषा में गा रहा है वो दूसरी जगह जहाँ भी जा रहा है उसका अर्थ भी समझाए। तो मुझे लगता है हम तो कोरिया स्पेन तक में गा कर आए, अमेरिका इंग्लैंड तो छोड़िए, तो महाराष्ट्र हो, केरल हो, चंडीगढ़ हो, हर जगह हम लोग गाते हैं और उतना प्रेम और आदर मिलता है। मैम जैसे अभी आला के ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात करी, जी, आला का यहाँ पर जी होना चाहिए, हर चीज़ को रिकॉर्ड रखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही तमाम और लोक गायन बिल्कुल जो विलुप्त हो रहे हैं, बिल्कुल, जैसे कभी लम्पेरा हमारे यहाँ सुना जाता जी था, जी जी अब जी वो जाने कहाँ विलुप्त हो जी गया, सालों से जी नहीं देखने हाँ को जी मिलता। बिल्कुल तमाम चीज़ें आप भी अभी गा के जो सुना रही थी, हमें लगता सालों बाद हम लोग उससे सुन रहे थे। जी। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए भी क्या कोई आवाज़ उठाएंगे? नहीं, आवाज़ मैंने आज यही यहाँ पर आकर के बताया कि देखिए सबसे पहले तो बुंदेलखंड बहुत लोक संस्कृति के मामले में समृद्ध है। तो हिंदी में आप अधिक से अधिक जितना भी जो आप हिंदी कविता पढ़ते हैं वो सारी तो हमारी ब्रिज में है, साहित्य हमारा रचा गया या लोक भाषाओं में। आज तो उनको भाषाओं का दर्जा दिया गया है। जो बोलियां हम कभी सारी भाषाएं मान ली गई हैं कि अवधी, भोजपुरी, ब्रिज, इनमें जो साहित्य रचा गया है, ये जो विश्वविद्यालय का काम है शोध और इस प्रकार के स्तरीय पठन पाठन का एक तैयार करना सामग्री कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे ग्रहण कर सकें। तो हमारे सामने अब एक से पढ़ाई जो चली आ रही है, लेकिन लोक संस्कृति हिंदी का हिस्सा नहीं है तो और क्या है। अब जगनिक ने आल्हा उदल पृथ्वीराज रासो लिखा उन्होंने, ईश्वरी के फाग में जैसा साहित्य, मुझे तो ऐसे जल्दी साहित्य नहीं पढ़ने को समझ में आता। तो वो जब जहाँ के रहने वाले बच्चे हैं वो तो जाने, नए बच्चे हैं अपने जालौन के हैं, हमीरपुर के, वो जाने। तो हरदौल है, हरदौल के हम लोग किस्से पढ़ते हैं, हरदौल की गायकी है। तो ये अभिमान भी होना चाहिए और अपनी जड़ों को जानना चाहिए। विश्वविद्यालय का अर्थ है वैश्विक दृष्टि, तो अपनी चीज़ को तो पहले जानो। थैंक यू सो मच।